हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एसएससी में हर साल पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूं कि आप ये क्वेश्चन एक सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन एक सेकंड में सोल्व कर सकते तो आप ये वीडियो स्किप करके चले जाओ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन एक सेकंड में कैसे सोल्व होगा। और इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप ये क्वेश्चन जितनी देर में सोल्व करके आगे बढ़ जाओगे उतनी देर में आपके दोस्त सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एक रेशियो चैप्टर होता है और एक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। उन दोनों को मिला के बना है। रेशियो एंड मिक्सचर दोनों को मिला के, मतलब दो चैप्टर यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं जब ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, अगर आपको रेशियो नहीं भी आता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से भी करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा बैठा है जो स्कूल में होगा और उसके चैप्टर में उसके अगर मैथ की बुक में अगर रेशियो का चैप्टर होगा तो वो भी बड़ी आसानी से समझ लेगा, जिससे उसका स्कूल में भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना है, मैं इंग्लिश का हूँ। इन अ 20 kg मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द न्यू रेशियो 3:4। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 और 2 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। ठीक है, मेरे पास मिल्क है 3 और वाटर है 2। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे मैंने कितना वाटर मिलाया है जो मेरे पास रेशियो हो गया 3:4। सबसे पहले आप ये देखो, मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये बेसिक से क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, अगर आप मेरे पास एंड तक बनोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको एक सेकंड में कैसे सोल्व करना है, जो ये सब लिखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले स्कूल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आप ये देखो, आप ये मत मानो कि यहाँ पे कोई रेशियो है। यहाँ पे सिर्फ ये मानो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में। यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है, 20 kg है। टोटल मिक्सचर आपके पास 20 kg है। आपके पास अगर 20 kg मिक्सचर है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा बर्तन है। ठीक है, ये बर्तन है, इसमें आपके पास 20 kg मिक्सचर है। इसमें मान लो पानी है और दूध है। ठीक है, अब आप ये मान लो यहाँ पे आपके पास 3 जग हैं। 3 जग हैं आपके पास, जिसमें 3 जग में 1 2 3 जग में आपके पास मिल्क है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जग ऐसे है जिसमें आपके पास सिर्फ वाटर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप जब ये मिल्क और वाटर जब आप ऐड करेंगे, इसमें डाल देंगे बड़े वाले बर्तन में, तो आपके पास पूरा मिक्सचर बन रहा है 20 kg का। ठीक है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आपको छोटे से छोटा बच्चा भी समझ ले। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास टोटल बर्तन कितने हैं। आपके पास टोटल बर्तन है 5। देखो 3 मिल्क के हैं, 2 वाटर के हैं, टोटल आपके पास बर्तन है 5। ठीक है, आपके पास मान लो 5 जग है। ठीक है, 5 जग में आपके पास 20 kg मिल्क है, तो एक जग में कितना हुआ, एक जग में हुआ 4 kg। आप देखो, जब आप ये देखोगे 5 बर्तन में आपके पास 20 kg मिल्क है, 20 kg आपके पास मिक्सचर है, तो एक जग में आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी होगी 4 kg। मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 3 जग है यहाँ पे आपके पास मिल्क के। ठीक है, 3 जग यहाँ पे मिल्क के हैं, तो एक जग में आपके पास 4 kg मिल्क आ रहा है, तो 3 जग में कितना हुआ, 12 kg मिल्क हुआ। ठीक है, अब आपके पास वाटर के कितने जग हैं, वाटर के हैं मेरे पास 2 हैं। अब एक जग में मेरे पास 4 kg वाटर आ रहा है, तो 2 में कितना हो गया, 8 kg हो गया। अब आप देख लो 8 kg वाटर है और 12 kg आपके पास मिल्क है, जब भी तो टोटल यहाँ पे 20 kg हो गया। टोटल मिक्सचर देखो 20 kg बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब अगर आप ये बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप वो देखो आप सबसे पहले, मैं ये रेज कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास 12 kg आपके पास मिल्क है, 12 kg आपके पास मिल्क है। रेशियो है, रेशियो हमेशा अपॉन में आता है, और 8 kg आपके पास वाटर है। अब मुझे मिल्क से कोई लेना देना नहीं है, मैंने घटाया बढ़ाया जो कुछ भी किया मैंने सिर्फ वाटर में किया। आप देखो वाटर आपके पास क्या है, मिलाया गया है, मतलब मिलाया जाए, मतलब यहाँ पे एडेड है, वाटर शुड बी एडेड। अगर यहाँ पे पानी आप जोड़ रहे हो तो आप यहाँ पे सिर्फ पानी में छेड़खानी करेंगे, ना कि मिल्क में। आप यहाँ पे पानी कितना ऐड कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि मैंने x लीटर यहाँ पे पानी या x kg यहाँ पे मैंने पानी बढ़ाया है। अगर यहाँ पे होता है पानी निकाला कितना है तो यहाँ पे आप माइनस करते। अगर यहाँ पे पानी की जगह यहाँ पे होता है दूध कितना मिलाया तो आप इसमें ऐड करते। अगर दूध घटाया होता तो आप 12 में से घटाते। अगर यहाँ पे होता कि दोनों मिक्सचर में से आपको ने कितना घटाया कितना बढ़ाया तो आप दोनों में, इसमें भी प्लस करते इसमें भी प्लस करते। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो, अब आपके पास इतना करने के बाद आपके पास रेशियो आ रहा है 3/4।
ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैसे करेंगे, 12 चौकू 48 इक्वल टू 8 तियो 24 प्लस के 3x। तो आप यहाँ पे 3x इक्वल टू कैसे करेंगे, 48 में से 24 घटाएं तो 24 आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 8 kg। अब आप यहाँ पे देखो 8 kg आपके पास x की वैल्यू आई है, 8 kg आपके पास x की वैल्यू आई है। अब आप ये देखो यही तो था, यही तो आपको निकालना था, आपने कितना पानी ऐड किया है, तो आपने किया है 8 kg। अब आप अगर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में करेंगे तो जितनी देर में आप ये इस क्वेश्चन करेंगे उतनी देर में आपके कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सिर्फ 20 मिनट में आप सिर्फ 2 3 ही 4 सवाल कर पाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे। अगर आपको ये 1 सेकंड में करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकंड में ये क्वेश्चन कल सॉल्व होगा, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ सवाल देखते रह जाएँ या पढ़ते रह जाएँ, उतनी देर में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। कैसे आएगा, सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास टोटल बर्तन कितने हैं। टोटल आपके पास बर्तन है 3 मिल्क के हैं, 2 वाटर के हैं, टोटल आपके पास बर्तन है 5। टोटल बर्तन 5 हैं। टोटल बर्तन में जो आपके पास मिक्सचर है वो टोटल कितना है, 20 kg है। तो एक बर्तन में कितना आएगा मिक्सचर, 4 kg आएगा, मतलब एक बर्तन में आपके पास 4 kg आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो, कि आपके पास यहाँ पे 2 बर्तन थे आपके पास वाटर के, आपके पास अब 4 बर्तन हो गए हैं वाटर के। अब आपके पास 4 बर्तन हो गए हैं, पहले 2 थे, पहले आपके पास 2 बर्तन थे, अब आपके पास 4 हो गए हैं। मतलब आपने कितने बर्तन बढ़ा दिए, आपने बढ़ा दिए 2 बर्तन, आपने 2 बर्तन बढ़ा दिए। एक बर्तन में 4 kg आ रहा है तो 2 बर्तन में 8 kg नहीं आएगा। एक बर्तन में 4 kg है तो 2 बर्तन में 8 kg आएगा। खत्म क्वेश्चन, 1 सेकंड में सोल्व हो गया। अब आप करके भी देख लो, आपके पास पहले था यहाँ पे 12 kg मिल्क आपके पास, और यहाँ पे 8 kg यहाँ पे था वाटर। अब आपने यहाँ पे 8 kg आपने वाटर बढ़ा दिया। मिल्क आपके पास पहले 12 था और आपके पास अब वाटर हो गया आपके पास 16 है। अब आप यहाँ पे जब आप रेशियो कैंसिल करेंगे, 3 चौकू 4 तियो 12, 4 चौकू 16, अब आपके पास देखो 3:4 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप देखो 3:4 आ गया कि नहीं आ गया। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है वो आप देखो, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके समझ में ना आया हो वो एक बार फिर देख ले। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पास टोटल बर्तन कितने हैं। आपके पास टोटल बर्तन है 5, आपके पास टोटल बर्तन है 5। ठीक है, तो आप टोटल बर्तन आपके पास 5 है, 5 में आपके पास है 20 kg, तो एक बर्तन में आपके पास हो जाएगा 4 kg। जब एक बर्तन में 4 kg हो गया, जो घटाया बढ़ाया आप सिर्फ वो देख लो। आपने 2 बर्तन वाटर के बढ़ाए हैं, तो जब एक बर्तन में 4 kg है तो 2 बर्तन में कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। ख़त्म, चाहे बढ़ाया हो चाहे घटाया हो, आपको सिर्फ ये वाले में चेंज करना है कितना बढ़ाया कितना घटाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप पहले इतनी जल्दी नहीं कर पाते थे, अब करने लगे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।